ये न्यूज़ द हिंदू का है और ये यूपीएससी जीएस पेपर सेकंड इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम फास्ट ट्रैक कोर्ट और फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट हम दोनों को समझ लेते हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उसको भी। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि न्यूज़ क्या था। देखो, गवर्नमेंट ने ये प्लान किया है कि वो फास्ट ट्रैक कोर्ट का यूज़ करेगी जो भी पेपर लीक ऑफेंडर हैं उनको पनिश करने के लिए। लेकिन जो डेटा पार्लियामेंट में शो किया गया है उसके अकॉर्डिंग फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट के पास ऑलरेडी 2.45 लाख पेंडिंग केसेस हैं। एफटीएससी ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहा है केसेस को क्लियर करने में, क्योंकि उनके पास जजेस की कमी है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है उसकी वजह से ये पेपर लीक वाली प्रॉब्लम भी इनको देना तो इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा, बर्डन बढ़ जाएगा। अब फास्ट ट्रैक कोर्ट क्या होता है? अब देखो, एक तरह का स्पेशल कोर्ट है या डेडिकेटेड जुडिशियल ट्राइब्यूनल है। इसको एस्टैब्लिश इसलिए किया गया ताकि जो लॉन्ग पेंडिंग सेंसिटिव क्रिमिनल केसेस हैं उनको जल्दी सॉल्व किया जा सके। तो अब इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि केस सॉल्व करने में ज़्यादा डिले ना हो, और ये फुलफिल करता है राइट टू स्पीडी ट्रायल का जो इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का, जो आर्टिकल 21 में मेंशन है। इसकी फंडिंग पहले सेंट्रल करता था, लेकिन 2011 में इसको एंड कर दिया गया। अब स्टेट गवर्नमेंट इसकी फंडिंग करता है। फास्ट ट्रैक कोर्ट सबसे पहले इंडिया में रिकमेंड किया गया था 11 फाइनेंस कमीशन के थ्रू 2000 में। अब प्रोसीजर में इसके ये डे टू डे हियरिंग होती है, जिससे कि लोगों को जल्दी जस्टिस मिल सके, डिलेज ना हो। आर्टिकल 124 की बात करते हैं तो ये मैंडेट करता है एस्टेब्लिशमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आर्टिकल 124 से 147 ये पार्ट 5th है। ये कवर करता है जुरिडिक्शन को, पावर को, अपॉइंटमेंट को, इंडिपेंडेंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अब देखो, फास्ट ट्रैक कोर्ट हमने देख लिया। अब फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट क्या होते हैं? अब देखो, इसको स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम के थ्रू। कोई स्पेशलाइज बॉडी है जो एक्सपर्टी ट्रायल करती है, जैसे कोई अगर केस है सेक्सुअल ऑफेंस से रिलेटेड या रेप केसेस है अंडर भारतीय न्याय संहिता, अंडर द पॉक्सको एक्ट। ठीक है, लॉन्च हुआ था 2019 में। इसकी नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। वो फंड करता है निर्भया फंड। अगर हम कॉस्ट शेयरिंग की बात करें सेंटर एंड स्टेट में, तो सेंटर 60% और स्टेट का 40% होता है। हम नॉर्थ ईस्टर्न और हिली स्टेट की हम बात करें तो 90:10 का रेशियो आ जाता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की अगर हम बात करें तो ये अलाइन करता है आर्टिकल 21 से, जो राइट टू स्पीडी ट्रायल की बात करता है, जो इंटीग्रल पार्ट है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस न्यूज़। अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट नोट्स मैं आपको सेंड कर दूंगी। बाय, थैंक यू।